गुरु भक्ति योग। गुरु की सेवा माने गुरु को आत्मसमर्पण। गुरु की सेवा में दासत्व जैसी कोई चीज नहीं है। सब प्रकार की सेवा पवित्र एवं उत्तम है। गुरु के प्रति अपना कर्तव्य निभाना माने सत्य धर्म का आचरण करना। अपने गुरु के प्रति अदा की हुई सेवा नैतिक फर्ज है, आध्यात्मिक टॉनिक है। उससे मन एवं हृदय देवी गुणों से भरपूर बनते हैं, पुष्ट बनते हैं। उच्चात्मा गुरु की कृपा के द्वारा शिष्य के हृदय में विवेक बुद्धि का उदय होता है। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस नरेंद्र से बहुत प्रेम करते थे। वे चाहते थे कि नरेंद्र प्रतिदिन दक्षिणेश्वर आए। शिष्य गुरु के सानिध्य के लिए तड़पता है तो बात ठीक है, परंतु जब गुरु शिष्य के लिए तड़पते हैं तब बात निराली हो जाती है। ठाकुर अपने प्रिय शिष्य के विरह में तड़प रहे थे। जब कभी नरेंद्र काफ़ी दिनों तक उनके पास नहीं आ पाते थे तो वे नरेंद्र को लाने के लिए किसी न किसी को कोलकाता भेज देते थे। एक बार उनके आग्रह के बावजूद नरेंद्र कई दिनों तक दक्षिणेश्वर नहीं जा पाए। ठाकुर को पता था कि नरेंद्र ब्रह्म समाज की सभाओं में भजन गाते थे, इसलिए उन्होंने तय किया कि वे खुद नरेंद्र से मिलने के लिए ब्रह्म समाज की सभा में जाएंगे। संध्या का समय था। कोलकाता में ब्रह्म समाज के भक्तों की सभा चल रही थी। तभी अचानक ही उस सभा में ठाकुर आ गए। वहाँ उपस्थित सभी लोग ठाकुर को देखने के लिए उतावले हो गए। जैसे ही ठाकुर मंच के निकट आ गए, नरेंद्र को देखते ही वे समाधिस्थ हो गए। नरेंद्र ने यह महसूस किया कि ठाकुर का इस प्रकार अचानक सभा में आना ब्रह्म समाज के नेताओं को पसंद नहीं आया। इसलिए कोई भी उनके स्वागत के लिए आगे नहीं आया, बल्कि कुछ नेता तो ठाकुर की उपेक्षा करने का प्रयास कर रहे थे। इस अपमानजनक व्यवहार से नरेंद्र को अच्छा नहीं लगा। समाधिस्थ पुरुष को देखने की लालसा से सभा में उथल पुथल मच गई। एक ब्रह्म समाज के नेता ने इस गड़बड़ी को शांत करने के लिए सारी गैस बत्तियां बुझा दी, लेकिन अंधकार हो जाने से भगदड़ मच गई। नरेंद्र ने उस भगदड़ से बचाने के लिए ठाकुर को लपक कर अपने बाहों में ले लिया। इससे ठाकुर की समाधि भंग हो गई। नरेंद्र ठाकुर को यूं ही नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए वे खुद उन्हें दक्षिणेश्वर छोड़ने के लिए चले आए। इस घटना से पहली बार नरेंद्र के मन में ठाकुर के प्रति प्रेम भाव जागृत हुआ। सद्गुरु क्या कुछ नहीं करते साधक के उत्थान हेतु। कभी प्रेम की सौगात से नवाजते हैं तो कभी डांट की थपकी से मन को ताड़ते हैं। बस कैसे भी जग जाए ये जीव, यही भावना होती है सद्गुरु की। एक बार फिर ठाकुर नरेंद्र से मिलने के लिए कोलकाता पहुंच गए। उन्हें बताया गया कि नरेंद्र दूसरी मंजिल के कमरे में अपने सहपाठियों के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। उस घर की सीढ़ियां काफ़ी ऊंची थीं, इसलिए वहां मौजूद दो लोग ठाकुर को ऊपर तक ले आए। ऊपर पहुंचकर जैसे ही उन्होंने नरेंद्र के कमरे में प्रवेश किया तो फिर वे समाधि में डूब गए। उन्हें देखकर नरेंद्र के सहपाठी ने विस्मय से पूछा कि ये सज्जन कौन है। नरेंद्र ने कहा कि तुम अब घर चले जाओ, हम बाद में पढ़ाई करेंगे। दरअसल ठाकुर के प्रति नरेंद्र के अंदर भी प्रेम था, लेकिन वे उसे कभी कभार ही व्यक्त किया करते थे। ठाकुर की आध्यात्मिक
स्वस्थिरता को नरेंद्र आत्मसंयम का अभाव मानकर हंसी में उड़ा देते थे और उनकी काली पूजा का भी उपहास करते थे। एक दिन रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र से पूछा कि नरेंद्र, तुम्हें मेरी काली माँ में विश्वास ही नहीं है तो फिर यहाँ क्यों आता है? नरेंद्र ने कहा, ठाकुर, मैं काली माता के लिए नहीं बल्कि आपके लिए आता हूँ। मुझे आपसे ज्ञान की बातें सुनना अच्छा लगता है। मैं माता के दर्शन के लिए नहीं, आपके दर्शन के लिए आता हूँ। नरेंद्र के सामने ठाकुर ने कभी जाहिर नहीं किया कि वे उनके गुरु बनना चाहते हैं अथवा तो गुरु हैं। नरेंद्र ब्रह्म समाज से नाता तोड़ दें ऐसा कोई आदेश ठाकुर ने नहीं दिया। नरेंद्र अपने जीवन में जिस तरीके से आगे बढ़ रहे थे उसके लिए ठाकुर ने उन्हें पूरा समय दिया और ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं की कि नरेंद्र हर चीज़ तुरंत सीख जाए, क्योंकि गुरु का प्रेम ज्ञान प्रेम होता है। ज्ञान प्रेम में मस्तिष्क, बुद्धि और विवेक को युक्ति, शक्ति, भक्ति तथा मुक्ति मिलती है। गुरु का प्रेम मिलने के बाद शिष्य हर वस्तु को, हर परिस्थिति को नए ढंग से देख पाता है और कहता है कि अब मुझे समस्या का समाधान नहीं चाहिए बल्कि नया दृष्टिकोण, सद्गुरु का दृष्टिकोण चाहिए। क्योंकि ज्ञान की दृष्टि द्वारा देखने पर सारे समाधान एक ही हो जाते हैं और सारी समस्याएं सुलझ जाती हैं। इस तरह गुरु युक्ति से शुरुआत करते हैं और फिर शरीर में शक्ति का संचार करते हैं। इसके बाद कार्य पर अमल होता है और अंत में सच्ची भक्ति से वह भक्त सराबोर होकर जग जाता है। उस भक्ति में समस्त संस्कार विलीन हो जाते हैं और एक नवीन अंकुर फूटता है जो बड़ा वृक्ष का रूप ले लेता है।